नमस्कार साथियों, जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हाल ही में देखोगे तो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्जाम लिया गया है ना? ये 2 शिफ्टों में एग्जाम लिया गया, एक फेज 1 एक फेज 2। आप देखोगे तो फेज 1 का क्वेश्चन और फेज 2 का क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मार्केटों में तो बौछार लग गया है। एक कहावत सुने हैं ना कि थोथा चना बाजे घना, है ना? एम्पटी वेसल्स मेक मच नॉइज, है इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो मार्केट में यूट्यूब पे, है ना, अलग अलग तरीके के लोग बौछार लगा दिए गए हैं। हम कहते हैं ठीक है, जो फेज 1 में है तो ऐसा नहीं कि आके पूरा यूट्यूब पे हल्ला करने लगना, भाई फेज 2 वाले बच्चों को भी एग्जाम देना है, इतना डरा धमका दीजिए कि बच्चे फेज 2 में जाने से डरे कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल बने रहने देना चाहिए, ठीक है ना? तो ये जब फेज 2 का एग्जाम हो जाएगा कंप्लीटली तब जाके ये सब करना चाहिए। तो फेज 2 का एग्जाम अब कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब हम देखे तो लगा कि फेज 2 वाले का क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान था फेज 1 से, ठीक है ना? तो फेज 1 वाले बच्चों के साथ थोड़ा अनफेयर हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल। तो हमेशा हम कहते हैं डिटेल में पढ़िए। साइंस का क्वेश्चंस देखिएगा, काफी उच्च स्तरीय क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए हमेशा हम फोकस करते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है ना? कुछ सब्जेक्ट के लिए लूसेंट ठीक है, लेकिन हर चीज आप लूसेंट से कवर नहीं कर सकते हो। कुछ मानक बुक आपको पढ़ने होंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन जब फेज 1 वाले देखे होंगे तो दिमाग जरूर हिला होगा। उनको याद आ रहा होगा कि काश हम कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ते, रट्टाबाजी नहीं करते, ठीक है ना? और कुछ लोग आके दिखाने लगे होंगे कि क्वेश्चन तो यहीं से लड़ गया। अरे क्वेश्चन तो बुक से ही लड़ा है, हमें भी पता है। मानक बुक से लड़े होंगे, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, और कहाँ से आएंगे? हाँ, नहीं तो मेरे नोट से लड़े, क्योंकि हम नोट्स में खुद लिखे थे इतिहास, खुद लिखे थे पॉलिटी, इसके अलावा किसी बुक में नहीं लिखा गया है। यदि यही पढ़िएगा तो आएगा। कुछ ऐसे ऐसे भ्रामक चीजों को फैलाया जाता है। अब कुछ तो ऐसा है कि कट ऑफ भी जारी कर दिए, ठीक है, कट ऑफ भी बताने लगे। मतलब गजब गजब चीजें मार्केट में घटित हो रही है। संजोग देखिए कि इसमें एक और पेपर नहीं है। काश मेंस भी लिया होता तो आपके कट ऑफ बताते कि 40 नंबर कट ऑफ जाएंगे, तो फिर कोर्स बेच लेते 40 नंबर बता के। जैसे बीपीएससी 71वीं में हो रहा था, जाके देखिए ना मेरा वीडियो। स्टार्टिंग से बोलते आ रहे कि कट ऑफ कम नहीं जाएगा, 85 से 90 जाएगा, मेरा कट ऑफ देखिए। तो बच्चे आके पूरा अलसे बल बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप ही तेज हो गए, फलना हो गए, कट ऑफ इतना जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखे, आप बच्चे का लेवल देख रहे हैं आजकल। ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे का लेवल बढ़ा है ना? बेरोजगारी इतनी है कि आईआईटीएन भी सारे एग्जाम दे रहे हैं, एनआईटीएन भी सारे एग्जाम दे रहे हैं। जो पहले से सेटल हैं, कोई अच्छे पोस्ट पे प्राइवेट जॉब में ही, वो एग्जाम दे रहे हैं। तो बच्चे का लेवल आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल आपको दिख रहा है। इससे कट ऑफ जारी नहीं होता है ना? एक से एक बोनाफाइड बच्चे आ रहे हैं, वो भी देखिए। ये वीडियो में भी एक से एक धुरंधर बैठे हैं। सिर्फ धुरंधर मूवी मत देखिए, है ना? अपने सब्जेक्ट के धुरंधर बनिए, ठीक है? तो क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? ये था फेज 2 का क्वेश्चन। यहाँ देखिए, जहां आपको वन लाइनर पूछा गया, जिनमें किसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे गए, और यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस कथन वाले भर दिए गए, ठीक है ना? ये है फेज 2। डिस्कशन हम करा देंगे, ठीक है? डिस्कशन यदि आप लोग बोलिएगा तो एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करा देंगे। इसे तो यूट्यूब पे पूरा बौछार लग गया है डिस्कशन का, लेकिन तो भी आप बोलिएगा तो हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे, पोस्टमार्टम भी कर देंगे ऑप्शन का, ठीक है? तो ये फेज 1 का था और ये फेज 2 का क्वेश्चन है। बस हम क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देखिए। और ये देख के आपको समझ जाना चाहिए, कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स भी पढ़ना जरूरी है। फैक्ट्स के साथ आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट के साथ आपका फैक्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। कंसेप्चुअल तैयारी करिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फेज 2 का, और इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है फेज 1 का। सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन आपके, है ना, फेज 2 में भी पूछे गए और फेज 1 में भी पूछे गए।
ये देखिए फेज 1 का क्वेश्चन है और ये फेज 2 का। बस क्वेश्चन का नेचर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन अभी देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। गदर पार्टी से रिलेटेड इधर भी क्वेश्चंस था फेज 1 में, लेकिन यहाँ कंसेप्ट ओरिएंटेड, यहाँ कथन वाले क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, है ना, ये क्वेश्चंस आप देखिए एंशियंट हिस्ट्री के हैं, और यहाँ भी क्वेश्चंस आप देखिएगा ये भी एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपको अंतर दिख जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि भैया कंसेप्चुअल तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन काफी उच्च स्तरीय क्वेश्चंस थे, तो आप अच्छे से अभी भी कह रहे हैं एनसीईआरटी पर ही। कुछ बच्चे कह रहे सर 11 12 कर लीजिए, हम बोलते हैं पहले 7 से 10 या 6 से 10 तक 10 बार कर लीजिए ना, 15 बार, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, या उससे ऊपर और जो होता है वो सब कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। होता है ना कि जो मतलब करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो लग रहा है कि नहीं ठीक है हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उस पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो 7 to 10 पढ़ लीजिए, 5 बार, 10 बार, 12 बार। उसके बाद जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, 11 12 कर लीजिए, कोशिश करिए पीएचडी भी कर लीजिए, आपके ऊपर निर्भर है, जो मन है वो कर लीजिए, ठीक है। अब जो हमारी संकल्प बैच चल रही है उससे रिलेटेड डाउट भी थोड़ा सा हम लेते हैं, और जो बच्चे का डाउट आया है वो सारे डाउट मेंशन कर देंगे। यदि जेन्युइन डाउट पूछिएगा, ठीक है, जेन्युइन डाउट रहेंगे वो सबको एड्रेस कर दिया जाएगा, मेरे द्वारा, मैम के द्वारा वो एड्रेस कर दिया जाता है। तो संकल्प बैच में क्या है ना, स्टूडेंट का नाम है, हाँ, नुसरत, ठीक है ना। अब नुसरत का डाउट है और ये पूछिए सर, है ना, क्या कंटेंट कब तक अपलोड होगा। कंटेंट अपलोड हो गया है, जैसे जैसे टारगेट चलता है ना, अभी 3 फेज में हमारी टारगेट जा रही है। एक एंशियंट हिस्ट्री का चल रहा है, दूसरे तरफ साइंस का चल रहा है, और तीसरे तरफ हमारा करंट अफेयर चल रहा है। करंट अफेयर्स में देखिएगा कंसेप्चुअल करंट अफेयर पढ़ने के लिए प्रतियोगिता दर्पण दिया जा रहा है, उसके बाद देखोगे फैक्चुअल के लिए हम स्पीडी चलाए हैं, और कंसेप्ट और फैक्ट्स मिक्स करके जीएस हब सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर्स दिया गया है। तो तीनों सोर्सेस से आपको करंट अफेयर्स करने हैं। सिर्फ सोचिएगा कि हम एक सोर्सेस से करंट अफेयर्स पढ़ के कर लेंगे तो नहीं होने वाला है। और जो जीएस सब सिविल सर्विस का मंथली करंट अफेयर्स दिया गया है उसमें इंटरनेशनल तो है ही, नेशनल तो है ही, साथ में बिहार करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स भी बहुत पूछा जाता है। तो जो भी रिलेवेंट न्यूज है उसको ऐड करके दिया गया है, और मार्च मंथ का कंप्लीट कराया गया है। और आप आगे से जो टारगेट जाएगी वो फरवरी मंथ का जाएगा। तो 3 फेज में टारगेट दिया जा रहा है, एंशियंट हिस्ट्री, देन साइंस, देन करंट अफेयर्स, ठीक है। जब इसके बाद कंप्लीट होगा तो करंट अफेयर्स आपका हमेशा चलेगा, साथ में उधर मेडिवल हिस्ट्री चलेगा, और फिर साइंस चलेगा। फिर जब मेडिवल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ सोर्स के साथ जो आपको बताया गया है कि सोर्स पढ़ना है, उसके साथ जीएस सबके रिवीजन नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ठीक है ना जी। जीएस का रिवीजन नोट्स तो आपको बनाने का मन है तो बनाइए, नहीं तो जीएस के रिवीजन नोट्स आप एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लगेगा। वहां से भी बहुत सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले बच्चे का डाउट था, नुसरत का डाउट था कंटेंट कब तक अपलोड होगा, तो टारगेट वाइज कंटेंट अपलोड है, जाकर आप ऐप में या टेलीग्राम पर आप चेक कर लीजिए जहां भी आप ऐड हैं, ठीक है। अब एक बच्चे का डाउट है करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है पूरे मार्च को, तो जस्ट अभी हम बता दिए हैं। और ये है जूही का क्वेश्चंस था, तो उसको भी एड्रेस कर दिया गया है। अभी जो एड्रेस कर रहे थे पिछले डाउट, उसी में बता दिया गया है कि करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है, मैक्स कम से कम 1 साल का, ठीक है, 1 साल का पढ़िए। और जो अभी चल रहा है, अभी 2026 मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, इस तरीके से देते जाएंगे। 2025 जुलाई तक हम लोग चलेंगे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार तीनों चीजों को हम लोग कवर
कर लेंगे। 1 साल करके जाइए। अब 4 साल पहले का पूछ देगा तो उससे क्या लेना देना है, बस और सबके लिए दिक्कत होगा तो आपको भी दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो कट ऑफ कम जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट डाउट है नीलू कुमारी का। हेलो सर, साइंस की एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़ने के बाद खुद से नोट्स बनाए या नोट्स मिलेगा सर? टाइम बहुत कम है, अभी तक साइंस शुरू नहीं किया है मैंने सर, मार्गदर्शन करें। ठीक है। अब देखिए साइंस एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लियर कट बोल रहे हैं 7 to 10th एनसीईआरटी पढ़िए, और रिवीजन नोट्स के लिए टाइम नहीं है। तो रिवीजन नोट्स हम दे रहे हैं, आप स्किप कर सकते हैं, है ना। हम टू दी पॉइंट्स एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं उसी का रिवीजन नोट्स दे रहे हैं। और उसके बाद भी लगता है कि साइंस में आपको दिक्कत है, तो हमारे चैनल पर, हमारे जीएसहब ऐप पे सिलेक्टेड लोगों के द्वारा साइंस पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से भी जाकर आप वीडियो देखकर क्लियर कर सकते हैं। उसका एक सेक्शन बना दिया जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। साइंस का तो जो बीपीएससी टॉपर है उन्हीं के द्वारा साइंस का लेक्चर लिया जा रहा है। अभी वहां बायो करवाया जाएगा, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, हर एक सेक्शन को वहां पे कवर किया जाएगा। तो वहां से भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि ज्यादा साइंस में दिक्कत है तो। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे का डाउट है, हेलो सर, क्या है जो ये टारगेट आया है आज के हिस्ट्री में, जो भीमबेटका मेहरगढ़ यानी नीचे से 3 पॉइंट्स नोट्स में नहीं है, तो उसको याद करें और नोट्स कैसे बनाएं स्टोन एज में। अब देखिए जो भीमबेटका है मेहरगढ़, सोर्स तो दिया ही गया है। भीमबेटका तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को धरोहर में भी भीमबेटका को शामिल किया गया। और भीमबेटका जो संबंध है किस स्टेट से है? यूपी से है, मध्य प्रदेश से। और मेहरगढ़ यहाँ से कौन सी चीजों का साक्ष्य मिला है आप बताइए? हरियाणा से रिलेटेड है मेहरगढ़। ठीक है। तो लूसेंट में तो ये चीजें दी गई है, तो हम तो रेफरेंस के तौर पे बोले ही कि लूसेंट पढ़िए, और रिवीजन नोट्स के तौर पे मानिए 1-2 पॉइंट्स छूट भी गए तो लूसेंट में तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है। तो आपको जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो मेरे रिवीजन नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि रिवीजन नोट्स में हम हर एक चीज दे देंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको जब खुद लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आए हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मेहनत करके आप भी रिवीजन नोट्स में ही उसको ऐड ऑन कर लें। ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे का डाउट है हेमंत का। ठीक है ना। हेलो सर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ओनली मार्च का ही है, करना है डे 1 में। ठीक है ना। क्या है? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ओनली मार्च। ठीक है। हाँ तो डे 1 में जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ही करना। एक दिन में कितना कर पाओगे? पहले इंटरनेशनल न्यूज करो, फिर कोशिश करो नेशनल। फिर हम तो बता ही रहे हैं टारगेट वाइज, वो बता ही दे रहे हैं कि नेशनल कब करना है, इंटरनेशनल कब करना है, बिहार का कब करना है। ठीक है। हाँ प्रतियोगिता दर्पण जो चलती है उसमें हो सकता है कि थोड़ा ये यहाँ मेरे जो सोर्सेज है उससे 1 दिन लगेगा, प्रतियोगिता दर्पण से 2 दिन लगेगा, तो उतना टाइम लेके आप कर सकते हैं। मतलब 1 वीक के अंदर आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड बिहार तीनों कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि रिवीजन के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम लास्ट में बचेगा। ठीक है। हम जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे, बस आप कितने जल्दी कॉप अप चीजों को करते हैं वह आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है। ये था हेमंत कुमार का डाउट। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे का डाउट है सर, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण का कंटेंट को कैसे स्टार्ट करें? ठीक है। होगा तो इस पे हम प्रतियोगिता दर्पण पे कुछ न्यूज पे वीडियो बना देंगे, और स्पीडी के लिए टिक आउट कर देते हैं। और स्पीडी किस तरीके से पढ़ना है, उसकी न्यूजों को किस तरीके से टैकल करना है, कुछ 1-2 दिन में हम ये बता देंगे। और कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है इसको भी हम टैकल कर देते हैं। जो जो न्यूज इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक आउट कर देंगे। और प्रतियोगिता दर्पण के भी 1-2 न्यूज, जैसे नेशनल में क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, इंटरनेशनल में क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी हम डिस्कशन कर लेंगे। और बिहार तो उसमें रहता नहीं है, तो बिहार के लिए तो जीएसएब के द्वारा जो करंट अफेयर्स नोट्स दिए जा रहे हैं लास्ट में उसे बिहार सेक्शन हर एक चीज दिया गया है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, वो सब न्यूज हम ऐड किए हैं। ठीक है। अब यहाँ है ना दीक्षा कुमारी का डाउट है, गुड इवनिंग सर मैम, आई वांटेड टू रिक्वेस्ट
if it's possible to reschedule the MCQ live quiz from 10 PM to 9 PM। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि है ना 10 PM में क्विज लिया जाता है, उसको रिशेड्यूल करके 9 बजे किया जाता है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि खाना बनाना है, ये करना है ना, और भी काम रहते हैं, थोड़ा सा खाना बना के चलना फिरना भी होता है, रात में घूमना भी होता है, अगल बगल में पार्क रहता है तो वो भी घूमना पड़ता है। ठीक है ना, तो ठीक है, आपके जो डाउट है उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। हाँ 10 PM है, 9 PM या 8 PM कर दिया जाएगा, एक पोल डाल दिया गया है। ठीक है, 8 PM, 9 PM, 10 PM, जो वोटिंग ज्यादा रहेगी, जिस पे वोटिंग ज्यादा आएगी वो हम कर देंगे। ठीक है, आप ही लोग से राय लेकर करते हैं। ठीक है, आप लोगों की बात सुनी जाती है, तो आप लोग वहां पे वोट करिए कि आपको 8 PM चाहिए, 9 PM चाहिए, 10 PM चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जो बोलेंगे वो हम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे का डाउट है ना, ये है रामजी ठाकुर। I have started studying back after a while after my BTech in 2016. I have been a working professional. ठीक है, I am finding it difficult to complete the daily target given. However, I am trying to catch up and probably will be able to do daily notes. अब ये बच्चे कह रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, और ये 2016 में है ना बीटेक किए हैं, तो काफी लंबे समय के बाद स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और अभी जॉब भी कर रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है। तो 2-3 आवर्स यदि आप टाइम निकाल पाते हो, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, डिफिकल्टी तो आएगी, लेकिन 2 से 3 घंटे सोचो कि ठीक है आप जॉब जा रहे हो, सुबह 2 घंटा उठ के आप पढ़ लो, ठीक है, सुबह करंट अफेयर्स कर लो, रात में स्टैटिक पोर्शन कर लो, जॉब से आने के बाद 1 आध घंटा फ्रेश हो, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन कर लो, तो कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट हो सकता है कि ठीक है आप 100% टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो, 70-80% तो करोगे ना, लेकिन जो सैटरडे संडे मिलेगा जिसमें आपकी छुट्टी होगी, है ना, जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं अधिकतर सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, या संडे तो रहता ही होगा छुट्टी, जिस दिन भी छुट्टी होगा, तो जो रेस्ट टारगेट है जो आपने कंप्लीट नहीं किया है उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, आप 100% नहीं दे रहे हो, 70%, 60% तो दे रहे हो, तो हम हमेशा बोलते हैं कि पीटी क्वालिफाई करना है, और जब आपके ऊपर आ जाएगी तो एक कहावत सुने ना, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत परेशानी है, कुछ दिनों की परेशानी है, फिर ये रिजॉल्व हो जाएगा, फिर आप अच्छे कर पाओगे। बस 2-3 महीना थोड़ा मैनेज करके पढ़ लीजिए, 2-3 घंटा सुबह उठ के पढ़ लीजिए, फिर से जॉब आने के बाद आप स्टैटिक पोर्शन 2-3 घंटा पढ़ लीजिए। यदि लगता है कि जॉब के बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिले तो 1 आध घंटा और करंट अफेयर्स देख लीजिए। तो इस तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ यही लास्ट डाउट था बच्चे का। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है, किस तरीके से टारगेट दिया जा रहा है। आज तो डे 6 का गया है, लेकिन यहाँ डे 4 का दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि अब हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री है ना, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म यहाँ पे दिया गया है, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड किस किस चीजों को पढ़ना है उसके लिए हम सब टॉपिक्स भी दे दिए गए हैं, और ये टॉपिक्स देने से पहले इसके नोट्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसी तरीके से देखोगे फिजिक्स का गया है लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर से किन किन पॉइंट्स को हमें फोकस करना है, जैसे नेचर ऑफ लाइट, वेव एंड पार्टिकल्स थ्योरी, रिफ्लेक्शन, लॉज प्लेन एंड कर्व मिरर्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, जो जो पॉइंट्स यहाँ पढ़ना है वो सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया गया है। साथ में एनसीईआरटी के रिवीजन नोट्स भी मेरे द्वारा बनाकर दे दिए गए हैं। साथ में डेली करंट अफेयर जैसे बता रहे थे, प्रतियोगिता दर्पण, कंसेप्ट यदि क्लियर करना है तो प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए, फैक्ट्स पढ़ना है तो स्पीडी को पढ़िए, और कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों का मिक्सअप जीएस सिविल सर्विसेज के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उसमें दिए गए हैं, और साथ में इसमें बिहार के भी करंट अफेयर्स ऐड किए गए हैं। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स देते हैं जिसमें इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज और बिहार के न्यूज रहते हैं। इतना कुछ कर लीजिएगा तो इजी तरीके से आपका एग्जाम
निकल सकता है। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, बायोलॉजी टेस्ट हो गया है और अभी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। सैटरडे मतलब हर सैटरडे को हमारी टेस्ट होती है, हर सैटरडे को हमारी टेस्ट होती है और टेस्ट से पहले नोट्स दे दिया जाता है, ठीक है। नोट्स जैसे आप साइंस के लिए एनसीईआरटी आधारित ही नोट्स मिलेगी, एनसीईआरटी का ही है ना अपडेटेड वर्जन मिलेगा जो कि आप इजी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, देन करंट अफेयर्स होगा। लेकिन देखो टेस्ट आप लोग लगाते हो ना, तो टेस्ट में क्या गलतियां करते हो आप। मानो 90 नंबर आ गए, ठीक है, 90 नंबर आ गए और जो 60 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस पे आप काम नहीं करते हो, तो उस पे काम करोगे तब इंप्रूवमेंट दिखेगा, तब नेक्स्ट टेस्ट में नंबर बढ़ेगा। नहीं तो 10 टेस्ट भी दोगे ना, उसके बाद फिर आकर के सर नंबर 10 टेस्ट दे दिए, नंबर बढ़ नहीं रहा, 100 टेस्ट दे दोगे, इस तरीके से नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो 60 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, तो हो सकता है 60 क्वेश्चन जो गलत हुए अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो टॉपिक उसको मेंशन करिए, टॉपिक लिस्ट लिखिए, फिर जाके उस टॉपिक को पढ़िए, फिर जब नेक्स्ट टेस्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तब जाकर इंप्रूवमेंट दिखेगा, तब जाकर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज यदि इस तरीके से दे रहे हैं तब काफी इंप्रूवमेंट आप में दिखेगा, नहीं तो 100 टेस्ट 200 टेस्ट दे दीजिए, आज 70 आ रहे हैं तो 200 टेस्ट के बाद भी आपके 70 ही आएंगे, इस तरीके से नंबर नहीं बढ़ता है, उसके ऊपर काम करने पड़ते हैं। तो हर सैटरडे को हमारी टेस्ट होती है, यदि टेस्ट देना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही है, ऑफलाइन बेगूसराय ब्रांच और पटना ब्रांच, ठीक है, दोनों ब्रांच पे हमारी टेस्ट चल रही है, और ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहते हैं आप वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है 8287417384, और हमारी बैचेज जो चल रही है दोनों मीडियम में चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। यदि कॉल कभी रिसीव नहीं होता है तो ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, बैच नेम लिख के मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल्स सेंड कर दिया जाएगा। तो कम टाइम बचे हैं, बहुत चीजों को पढ़ना है, तो काम ज्यादा है, टाइम कम है, इसलिए टू दी पॉइंट पढ़िए, नहीं तो इधर उधर अभी भटकिएगा तो पता चलेगा 3 मंथ 4 मंथ आपके कैसे निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।